हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से ऑल एग्ज़ाम आरपीएससी हो या यूपीएससी में से हमेशा एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का परिचय। आज की क्लास में हम सिर्फ जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। जीव विज्ञान इस शब्द को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है बायो और दूसरा है लोगोज, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इन दोनों शब्दों से जीव विज्ञान की परिभाषा बनती है। जीव विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कि जीवों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का अध्ययन। अब बात करते हैं जो जीव विज्ञान शब्द है, सिर्फ जीव विज्ञान शब्द, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये शब्द दिया है दो वैज्ञानिकों ने, जिनमें से पहला है लेमार्क जो फ्रांस के थे और दूसरे हैं ट्रेवी रेनस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे अरस्तु। यहाँ से जो ये है अरस्तु से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन किया जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहते हैं। अब हम यहाँ पर हमने देखा कि जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम मधुमक्खी का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? तो कुछ लिस्ट है, एक लिस्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है तो उसको एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है तो उसको पीसीकल्चर कहते हैं। मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं और फलों का अध्ययन किया जाता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है उसको सोरोलॉजी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये अध्ययन की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है, जीवों का वर्गीकरण है, ये किन किन वैज्ञानिकों ने किया? तो जीवों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, 3 वैज्ञानिकों ने किया था। जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो जो वर्गीकरण है ये 3 वैज्ञानिकों ने दिया।
जीवों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। सेकंड थे केरोलस लीनियस, और तीसरे थे व्हीटेकर। बात इसके क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं तो जो अरस्तु और केरोलस लीनियस है, इन दोनों ने तो दी थी द्विजगत अवधारणा। इन दोनों ने समस्त जीवों को जंतु और पादप समूह में डिवाइड किया था। और उसके बाद ये जो द्विजगत अवधारणा है, ये पंच जगत अवधारणा में इसको परिवर्तित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? व्हीटेकर। तो व्हीटेकर ने कौन सी अवधारणा दी थी? पंच जगत अवधारणा। किसने दी थी? व्हीटेकर ने। अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो द्विजगत अवधारणा, हम जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है जीवों का, उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। द्विजगत अवधारणा और पंचजगत अवधारणा। द्विजगत अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में डिवाइड किया है। जंतु समूह है और वनस्पति समूह में। केरोलस लीनियस, इन्होंने भी समस्त जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में डिवाइड किया। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। केरोलस लीनियस ने ये जो वर्गीकरण किया, ये अपनी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम सिस्टीमा नेचुरा। केरोलस लीनियस ने जीवों का वर्गीकरण अपनी बुक सिस्टीमा नेचुरा में किया। ये बुक्स का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पंचजगत अवधारणा की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचजगत अवधारणा। इसमें से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो व्हीटेकर ने ये जो पंचजगत अवधारणा है वो किसने दी थी? व्हीटेकर ने। तो देखते हैं कि इसके पांच जगत कौन कौन से हैं। इसका पहला जगत है मोनेरा। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। तीसरा जगत है पादप। चौथा जगत है कवक और पांचवा जगत है जंतु। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पंच जगत अवधारणा के पहले की बात करते हैं, मोनेरा की। तो जो मोनेरा है, मोनेरा को इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा जगत में हमेशा प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं
और जो ये चार है, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, इनमें यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो मोनेरा में इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया, और क्या आता है? आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में इसका एग्जाम्पल हम लेंगे यूग्लिना। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? या कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। पादप की बात करते हैं तो पादप में शैवाल, मोस, मछली, शैवाल, मोस, पुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप। बात कवक की करते हैं, जो चौथा जगत है कवक। कवक के ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है। कवक को मृतोपजीवी भी कहते हैं। इसको इतरपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंड होता है। जंतुओं में स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप हम इसमें लेंगे। ये हो गया जीवों के वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं जीवों के नामकरण की पद्धति का। जीवों के नामकरण। अब जीवों के नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। इन्होंने कब दिया जीवों के नामकरण की पद्धति? कब दी? इन्होंने दी थी 1753 ईस्वी में। इन्होंने जो जीव हैं, जीवों के नाम को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। पहला है वंश, दूसरा जाति और तीसरा वर्गीकी विध का मतलब है यहाँ पर वैज्ञानिक जिन्होंने इनको नाम दिया। तो वर्गीकरण की पद्धति है ये किसने दी थी? ये दी थी कैरोलस लिनियस ने। तो वंश में हम देखते हैं, जो वंश होता है किसी भी जीव का, जब हम नाम लिखेंगे तो वंश में हमेशा पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल। जाति में स्मॉल, और यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे मनुष्य का। तो मनुष्य का जो वंश होता है वो होता है होमो, और जाति सेपियंस, और जो ये वर्गीकी विध है हम इसको लिन लिख सकते हैं। जो लिन है ये क्या है? कैरोलस लिनियस का शॉर्ट नेम है।
तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसको स्मॉल में लिख सकते हैं। तो इसमें पहचान हो जाती है, जब किसी जीव का हमें वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो उसकी पहचान हो जाती है। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से वंश कौन सा है और जाति कौन सा है, तो वंश पहचानने के लिए हमें उसमें कैपिटल लेटर को देख लेना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं। जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं, मेंढक को राना टिग्रीना। ये राना टिग्रीना, ये जो क्वेश्चन है मेंढक का नाम, ये रेलवे के एग्ज़ाम में अभी पूछा गया था 2021 में। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं, कुत्ते को कैनिस फेमिलेरिस कहते हैं, गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं, मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं, आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, धान को ओराइजा सेटाइवा, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर को पाइसम सेटाइवम,